दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप इस रहस्यमय दुनिया से जुड़े ऐसे रोचक और अमेजिंग फैक्ट्स को जानोगे कि जिसे जानकर आप उस पर यकीन ही नहीं करोगे और आप यही बोलोगे कि दुनिया में ऐसा भी होता है। ये दुनिया कितनी रहस्यमय है, इस बात को हम सभी अच्छी तरीके से जानते हैं। हर किसी की चाहत होती है कि वो अपने जीवन काल में सभी तरह की अलग अलग चीजों के बारे में जान ले और उन्हें अपनी आंखों से देखकर विश्वास कर ले। लेकिन अफसोस कि दुनिया इतनी बड़ी है कि कोई भी इंसान अपने जीवन में पूरी दुनिया तो देख ही नहीं सकता। ऐसे में आज हम आपको इस रहस्यमय दुनिया से जुड़े कई रोचक तथ्यों के बारे में बताएंगे, जिनके बारे में जानकर आप हैरान हो जाओगे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज के इस अमेजिंग फैक्ट के एपिसोड नंबर 3 को। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों, फ्रांस की राजधानी पेरिस में जितने व्यक्ति हैं, उससे कई ज्यादा संख्या कुत्तों की है। यानी कि वहां पर इंसानों से ज्यादा संख्या कुत्तों की है। और तो और यहाँ लोगों को मेट्रो में कुत्तों को साथ ले जाने पर कोई रोक टोक भी नहीं है और यहाँ पर वो हर जगह पर अपने डॉग्स को ले जा सकते हैं। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, शतरंज दुनिया में सबसे ज्यादा दिमागी कसरत कराने वाले खेलों में से एक है। शतरंज का आविष्कार भारत में हुआ था। साइकोलॉजिस्टों का ये कहना है कि शतरंज खेलने से आपके दिमाग की बौद्धिक क्षमता में सुधार आता है, यानी कि आपके दिमाग की सोचने की क्षमता बढ़ती है और तो और जटिल और कंफ्यूजन भरे प्रश्नों को सुलझाने की क्षमता भी बढ़ती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में अंग्रेजी भाषा में छपी दूसरी किताब शतरंज के बारे में थी। और हमारे भारत के प्राचीन इतिहास में तो ऐसी बहुत सारी चीजें हुई थी जो हमें पढ़ाई नहीं जाती है और हम उसके बारे में जानते भी नहीं हैं। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, कभी आपने ये सोचा है कि कोका कोला में अगर रंग न मिलाया जाए तो वो कौन से रंग का होगा? तो इसके बारे में जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि कोका कोला में ऐसा तक कौन सा इंग्रेडिएंट मिलाया जाता है जिससे उसका कलर डार्क हो जाता है। तो दोस्तों, पेम्बाटोन के मूल कोला ड्रिंक में कोका के पौधे का रस यूज होता था। उनका ये नुस्खा फार्मासिस्ट एंजेलो मारियाना की कोका वाइन से प्रेरित था, जिसे 1863 में बनाया गया था। अभी की मॉडर्न कोका कोला को डार्क कलर देने के लिए उसमें कैरेमल कलर का यूज होता है और उसे थोड़ी मिठास देने के लिए शुगर और हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप का यूज होता है। और उसमें ये सब कलर ना डाले जाए तो उसका ओरिजिनल कलर हरा होगा, यानी कि ग्रीन होगा। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, ये जो डॉल्फिन मछली होती है वो बहुत ही बुद्धिशाली और फ्रेंडली नेचर वाली होती है। पर क्या आपको पता है कि डॉल्फिन मछली 5 से 8 मिनट तक अपनी सांसें रोक सकती है? यानी कि वो पानी के बाहर 5 से 8 मिनट तक अपनी सांसें रोक सकती है। और इतना ही नहीं, ये मछली अपनी एक आंख खुली रख के भी सो सकती है। जरा सोचो यार, एक आंख खुली रख के कैसे सोया जाता है? मुझे तो ये सुनकर डॉल्फिन को देखने की इच्छा हो गई है कि वो कैसे एक आंख खुली रख के सोती है। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, ये फैक्ट नहीं है बट एक न्यूज़ है जो हम सबको जाननी चाहिए, जिससे हमें पता चले कि आजकल के स्मगलर्स कितने शातिर हो चुके हैं और कितने इंटेलिजेंट हो चुके हैं कि पुलिस को चकमा देके हम इलीगल सामान कैसे इंडिया में लाए। हमने कई बार सुना होगा कि विदेश से स्मगलर्स सोने की तस्करी करते हैं और उस सोने को छुपाने के लिए वो स्मगलर अपनी बुद्धि का पूरा इस्तेमाल करते हैं, फिर भी वो पकड़े जाते हैं। वो इलीगल वस्तु को अपने बालों में छुपाते हैं, शरीर के किसी भी हिस्से में छुपाते हैं, और या तो वो अपने साथ कुछ ऐसी चीज लेके आते हैं उसमें छुपा के लाते हैं। पर कोई कोई स्मगलर तो ऐसे होते हैं जो अपनी बुद्धि का पूरा इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर भी वो पकड़े जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ गुजरात के पीपावाव पोर्ट पे, जो अमरेली डिस्ट्रिक्ट में है। ईरान से स्मगलर्स 90 किलोग्राम ऑफ हीरोइन, जिसकी कीमत इंडिया में 450 करोड़ है, उसे थ्रेड्स में छुपाकर, यानी कि जो रस्से का बंच आता है ना, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, उसके अंदर छुपा के ला रहे थे। पर बेचारों को पकड़ लिया गुजरात के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने, यानी कि ATS ने। सच में यार, बहुत इंटेलिजेंट हो चुके हैं ये लोग। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, हमारा दिमाग हमारी आंखों से तो बहुत ही बड़ा है, पर अगर मैं ऐसा कहूँ कि पृथ्वी पर एक ऐसा भी जीव है जो दिखने में तो बहुत बड़ा है, पर उसका दिमाग उसकी आंखों से भी छोटा है। जी हाँ, उसका नाम है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग की आंखें उसके दिमाग से भी ज्यादा बड़ी होती हैं और यह दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है। और शुतुरमुर्ग के दौड़ने की गति 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, अब आपको इतना तो मालूम ही होगा कि आप समुद्र का पानी पी ले तो आप जिंदा तो नहीं रह सकते,
लेकिन हमारे पृथ्वी पर ऐसे अविश्वसनीय जीव की कोई कमी नहीं है, और इसका उदाहरण है हमारी बिल्ली मौसी, जो समुद्र का पानी पीकर भी जिंदा रह सकती है, क्योंकि बिल्ली की किडनी इंसानों की किडनी से बहुत ही अलग होती है और उसकी किडनी पानी में से नमक को बहुत ही आसानी से अलग कर सकती है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, आजकल तो हर कोई मैप का यूज करता है लोकेशन जानने के लिए, पर क्या आपको पता है कि पहले के लोग मानचित्र यानी कि मैप को कैसे बनाते थे? पहले के जमाने में मैप बनाना बहुत ही मुश्किल काम होता था। वो लोग दूर दूर के ऑब्जेक्टों की पोजीशन देख के, उसे वेरीफाई करके, उसके बीच के डिस्टेंस और एंगल को कैलकुलेट करके एक एरिया के मैप को बनाया जाता था, और इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत ही मुश्किल काम होता था। तो दोस्तों, ऐसे बनता था पहले के जमाने में मैप, और आज के जमाने में ये सब कुछ सैटेलाइट्स द्वारा होता है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, पिछले फैक्ट में तो सिर्फ धरती पर मैप कैसे बनता है उसकी बात हुई थी, पर क्या आप जानते हो कि अगले 100 सालों में हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाएगी कि स्पेस ट्रैवल एक आम बात हो चुकी होगी। तो क्या आपको नहीं लगता कि तब हमें पूरे ब्रह्मांड के मैप की जरूरत पड़ेगी? जरा सोचो कि 100 साल बाद स्पेस ट्रैवल एक कॉमन बात हो चुकी होगी, और हमें दूसरे प्लैनेट्स भी ऐसे मिल चुके होंगे कि जहां पर एलियन लाइफ है। तो क्या आपको नहीं लगता कि हमें एक मैप की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल जरूरत पड़ेगी, और नासा एक ऐसा ही मिशन पर काम भी कर रहा है जिसमें वो पूरे आसमान का मैप बना सकता है, और उस मिशन का नाम स्फीयर एक्स मिशन है। नासा का यह स्फीयर एक्स मिशन हर 6 महीने में पूरे आकाश को ऑब्जर्व करेगा और कॉस्मोस का एक ऐसा मैप बनाएगा जो आपने कभी नहीं देखा होगा, और नासा इस मिशन को अप्रैल 2025 तक लॉन्च भी कर देगा। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, चाइना किसी भी चीज को कॉपी करने में सबसे आगे है, और उस चीज की हूबहू कॉपी करके वो चीज उसी के नाम से ही वो अपने देश में बेचने लगता है। पर 2019 में 2 चाइनीज स्टूडेंट्स ने मिलकर एप्पल को $9 लाख का चूना लगाया था। ये दोनों स्टूडेंट फेक आईफोन्स को असली आईफोन स्टोर में रिपेयरिंग के लिए बेचते थे, और कई बार तो आईफोन रिपेयरिंग ना होने पर उन्हें नया ही आईफोन मिल जाता था। मतलब सोचो यार, चाइना नकली आईफोन जैसे आईफोन को इतना हूबहू बनाता है कि एप्पल स्टोर वाले भी उसे नहीं पहचान पाते कि ये असली है या फेक है। इतना ही नहीं दोस्तों, चाइना में तो एप्पल जैसे हूबहू एप्पल स्टोर को भी बनाया गया है, जहां पर आपको सब कुछ ओरिजिनल एप्पल स्टोर जैसा ही दिखेगा, लेकिन उधर स्कैम ये होगा कि एप्पल के कंप्यूटर में आपको विंडोज का सॉफ्टवेयर देखने मिलेगा। क्या आप खरीदना चाहोगे ऐसे कंप्यूटर को? फैक्ट नंबर 5। अक्टूबर 2021 को रॉल्स रॉय ने इंट्रोड्यूस करवाया था वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव कार को, जिसका नाम बोट टेल लग्जरियस व्हीकल है, और इसकी कीमत लगभग $28 मिलियन है। और इस कार के मेकर ने ऐसी सिर्फ 3 ही कार बनाई है, और एक ये रीजन से भी इसकी प्राइस इतनी ज्यादा है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, हम इंसान हैं और हमें खुद की जान बहुत ही ज्यादा प्यारी होती है, और इसी वजह से हम सबको लिफ्ट में चढ़ते समय ये ख्याल तो जरूर ही आया होगा कि अगर ये एलिवेटर टूट जाए तो क्या होगा। तो आज हम आपके ये डर को पूरी तरीके से दूर कर देंगे। कोई भी लिफ्ट 6 से 8 स्टील के बड़े बड़े केबल से जुड़ी हुई होती है, और एक एक केबल लिफ्ट का पूरा भार और उससे 25 गुना ज्यादा भार भी उठा। इसलिए आपके दिमाग से ये डर निकाल दो, और लिफ्ट में चढ़ना हमारे लिए पूरी तरीके से सेफ है। फैक्ट नंबर 3। फिल्म जर्सी शाहिद कपूर के फैंस को बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही है, पर क्या आपको पता है कि इस फिल्म में शाहिद कपूर को 25 से भी ज्यादा टाँके आए थे? दरअसल इस फिल्म में शाहिद कपूर ने बहुत ही ज्यादा मेहनत की थी, और शूटिंग के दौरान 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बॉल उनके चेहरे पर लगी थी, और इसी वजह से इनको 25 से भी ज्यादा टाँके आए थे। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, आइस शीट्स यानी कि बर्फ की पट्टियां उन जगह पे फॉर्म होती है जहाँ पे विंटर के समय स्नोफॉल होता है, और समर आते आते वो पूरी तरीके से पिघल नहीं पाता। इससे होता यह है कि हजारों सालों में वो बर्फ की परतें वहाँ जमा होती जाती है, और बर्फ का एक थिक मास वहाँ पर फॉर्म हो जाता है। आपने आइस एज मूवी तो जरूर देखी होगी। आइस एज इसी कंडीशन के अंतर्गत में आकर फॉर्म होता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सिर्फ अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में जो बर्फ की परतें जमी हैं, उसमें धरती का 99% फ्रेश वाटर जमा है। इस बर्फ में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में फ्रोजन वाटर होता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ग्रीनलैंड की आइस अगर मेल्ट हो जाए तो सी लेवल 6 मीटर तक राइज हो जाएगी, और अगर अंटार्कटिका की शील्ड मेल्ट हो गई
तो सी लेवल 60 मीटर तक राइज हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि सी लेवल के सिर्फ 6 मीटर राइज होने से पूरा का पूरा आइलैंड समुद्र में समा सकता है। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, साल 1965 में कोलंबिया के गहरे घने रेन फॉरेस्ट में एक्सप्लोरर्स की टीम ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कवरी की। करीब 1000 साल पहले क्विम्बाया नाम के एंशियंट्स एलियन लोग जंगलों में रहा करते थे। उस वक्त में उन लोगों ने गोल्ड और कॉपर से ये सुंदर तरह के गहने बनाए थे। अब शुरुआत में देखने पर ये किसी छोटे इंसेक्ट के उड़ने वाले मॉडल जैसे लगते हैं, लेकिन एक बार अच्छे से देखने पर हमें ये पता चला कि ये मॉडल में कुछ तो अलग सा है, कि इसका डिजाइन हमारे दुनिया में रहने वाले किसी भी एयर ब्रीदिंग क्रीचर से मेल नहीं खाता। अब नॉर्मली इस टाइप का डिजाइन आप किसी मछली में देख सकते हो। अब ऐसा कोई लैंड एनिमल नहीं है जिसके पास ऐसे कोई वर्टिकल फिन्स हो। अब बहुत से जानवरों के पास विंग्स तो होते हैं, लेकिन इतने लोअर एज पर नहीं है। और डिस्कवर किए गए सभी मॉडल के पास लोअर एज में विंग्स अटैच किया गया था। सारे बर्ड्स में अपर साइड पर विंग्स होते हैं। ये मॉडल पर थोड़ा और रिसर्च करने से हमें इस डिजाइन के बारे में और अजीब चीजें मिली। इस मॉडल पर अटैच किए गए विंग्स लोअर साइड पर दिखाई देते हैं, जो कि बिल्कुल आज के मॉडर्न जेट एरोप्लेन की तरह दिखाई देते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इन जेट एरोप्लेन्स की ही तरह इन छोटे मॉडल्स में डेल्टा शेप्स के विंग दिखाई देते हैं। किसी भी एयरक्राफ्ट में रेडर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये पीछे की तरफ लोकेटेड होता है और एयरक्राफ्ट के वर्टिकल एक्सेस के मूव में कंट्रोल करता है। इन 1000 साल पुराने छोटे से गोल्ड मॉडल में आप क्लियरली रडर्स को देख सकते हो। इन मॉडल के बहुत सारे फीचर्स आज स्पेस शटल में भी यूज किए जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये मॉडल असल में एक रियल बड़े से एयरक्राफ्ट का एक छोटा सा रूप हो? क्या ऐसा हो सकता है कि 1000 साल पहले क्विम्बाया नाम के सभ्यता ने हवा में उड़ने के तरीके डिस्कवर कर लिए थे? आपको क्या लगता है? आपकी राय कमेंट बॉक्स में हाँ या ना लिखकर जरूर देना। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। जो आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स आपको इधर ही मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।